हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले क्लास 10 मैथ से एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आइए देखते इसके अंदर क्या गिवन है। द रेडियस ऑफ टू सर्कल आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। दो सर्कल है जिनकी रेडियस दी गई, एक की 19 सेंटीमीटर और दूसरे की 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, दो सर्कल हम ड्रॉ कर लेते हैं। लेट्स ड्रॉ टू सर्कल्स। वन की रेडियस है 19 सेंटीमीटर, ठीक है, दूसरे की रेडियस कम है तो वो थोड़ा छोटा हो जाएगा इससे। एक की रेडियस कंसिडर कर ली हमने 9 सेंटीमीटर, ठीक है, ये रेडियस है इसकी। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, हमें रेडियस निकालनी है, अभी भी रेडियस निकालनी है सर्कल की, विच हैज सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल। मतलब उस सर्कल की रेडियस निकालनी है जिस सर्कल की रेडियस क्या है, विच हैज सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल्स। मतलब ये जो दो सर्कल हैं, ठीक है, अगर इन दोनों की जितनी सर्कमफ्रेंस होती है ना, ये वाली सर्कमफ्रेंस, इन दोनों की सर्कमफ्रेंस को मिला के एक ऐसा दोनों की सर्कमफ्रेंस को मिला के हमारे पास एक ऐसा सर्कल आता है जिसकी सर्कमफ्रेंस इन दोनों की सर्कमफ्रेंस के सम के इक्वल है। मतलब ये सर्कमफ्रेंस और इन दोनों की सर्कमफ्रेंस का जब हम क्या करेंगे, सम करेंगे, तो दोनों के बराबर आएगा। ठीक है, इसके सर्कमफ्रेंस और इन दोनों की मिला के सर्कमफ्रेंस दोनों तब जाके बराबर होती है। एक की रेडियस यहाँ पे 19 है, एक की 9 है, इसकी रेडियस हमें पता नहीं है, ये फाइंड आउट करनी है। इसकी रेडियस को हमने आर कंसीडर कर लिया। सीधा सिर्फ करना क्या है, जो चीज़ें हमने कंसीडर की उसको राइट डाउन भी करना होता है। लेट हम कंसीडर करते हैं द रेडियस आर ऑफ द सर्कल विच हैज़, ठीक है, लेट आर बी द रेडियस। वो हमारी ये जो रेडियस थी इसको हमने क्या कंसीडर कर लिया, आर कंसीडर कर लिया। बाकी आगे सब कुछ एज इट इज लिखना। लेट आर बी द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज circumference equal to the circumference of the two circle। equal to the circumference of the two circle। ठीक है, अब देखिए, अब सर्कमफ्रेंस इसकी कैसे निकाले, इसकी कैसे निकाले। सर्कमफ्रेंस का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, सर्कल की सर्कमफ्रेंस का हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। ठीक है, इस वाले की सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर। आर इसकी रेडियस क्या है, सबसे पहले तो मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ। ठीक है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ये हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है सर्कल की सर्कमफ्रेंस का। एक इस सर्कल की सर्कमफ्रेंस निकालने के लिए एक इस सर्कल की सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करेंगे और फिर एक इस सर्कल की, दोनों का सम इस सर्कमफ्रेंस के इक्वल रख देंगे। ठीक है, 2 पाई आर, 2 पाई 22/7। रेडियस इस वाले की कितनी है, 19। नेक्स्ट वाले की भी सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करनी है तो इसके लिए भी 2 पाई 22/7। रेडियस हमारे पास इस टाइम क्या हो जाएगी, 9। एक्स वाले सर्कम के लिए सेम फॉर्मूला 2 पाई 22/7। रेडियस आर ही है हमारे पास, क्योंकि हमने आर कंसीडर की ना अभी भी कि सर्कमफ्रेंस की जो रेडियस है आर है। कैंसिल आउट करने की कोशिश करते हैं, 22/7 दोनों से कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से भी 2 × 19 बचा, प्लस यहाँ पे भी 2 × 9, 2 × 22/7 इंटू आर, 19 2 जा 38 प्लस 9 2 जा 18,
2 इंटू 22.7 इंटू आर। देखिए यहाँ पे जो 22.7 था इस तरफ इस तरफ मैंने इसको शिफ्ट कर दिया, लेफ्ट से राइट में शिफ्ट करेंगे तो जो मल्टीप्लिकेशन में है वो डिवाइड में हो जाता है, और जो डिवाइड में होता है वो मल्टीप्लिकेशन, मतलब 22 मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, और जो डिवाइड में हो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, अब 7 से 7, 22 से 22 क्या बचा 38 प्लस 18, 8 8 16, 3 1 4 और 1 क्या हो जाएगा 8 8 16, 3 1 4 4 और 1 5, 2 इंटू आर 2r। रेडियस हम इस तरफ रखेंगे 56/2 करेंगे, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। हमारी रेडियस क्या आई 28। किसमें चल रही थी हमारी यूनिट सेंटीमीटर। हेलो स्टूडेंट, we are here with a new question, exercise 12.1, क्वेश्चन नंबर 2 क्लास 10 मैथ से। आइए देखते हैं इसके अंदर क्या गिवन है। द रेडियस ऑफ 2 सर्कल आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। दो रेडियस दी गई है, दो सर्कल की बात हो रही है, तो दो रेडियस है, एक की 8 सेंटीमीटर और दूसरे की 6 सेंटीमीटर है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, अभी भी रेडियस निकालनी है सर्कल की। हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 सर्कल, मतलब एक ऐसा सर्कल जिसका जो एरिया है इक्वल टू द सम ऑफ एरिया ऑफ 2 सर्कल। ये जो दो सर्कल ऊपर दिए हैं ना, इनके दोनों के एरिया का जो अगर सम कर दे तो उस सर्कल के एरिया के इक्वल आए। ठीक है, अब उस सर्कल की रेडियस हम निकालनी है। दो सर्कल तो ये हो गए, एक की रेडियस कितनी है हमारे पास 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और दूसरा सर्कल हमने ले लिया रेडियस 6 सेंटीमीटर का। ठीक है, इस सर्कल का एरिया प्लस इस सर्कल का एरिया, दोनों का मिला के एक ऐसा सर्कल हमारे पास आता बड़ा सा। ठीक है, बड़ा सा सर्कल आता है। अब हमें ये तो पता है कि ये दोनों का एरिया मिला के इन दोनों का एरिया इस अकेले के एरिया के इक्वल है। ये हमें मेंशन किया गया है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया, एक ऐसे सर्कल जिसका एरिया इक्वल टू द सम ऑफ एरिया ऑफ द 2 सर्कल, इन दोनों सर्कल के सम के बराबर हो। ये पूरे का एरिया और इन दोनों का एरिया बराबर है। ठीक है, लेकिन इसकी रेडियस हमें गिवन नहीं है। इसकी रेडियस को हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह मिलता जुलता है आर कंसीडर कर लेंगे। यहाँ पे लेट आर विद द रेडियस, आगे बिल्कुल सेम लाइन लिखनी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेट आर बी द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है, हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द 2 सर्कल्स। ठीक है, इस सर्कल एक ऐसा सर्कल जिसका एरिया 2 सर्कल के एरिया का अगर सम करे तो उसके बराबर आए। इस सर्कल की रेडियस को हमने नाम दे दिया आर का। अब क्या निकालना है, हमें रेडियस फाइंड आउट करनी है। अब देखिए एरिया की बात हो रही है तो सबसे पहले हमें सर्कल के एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो वो क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल का हमारे पास फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वेयर। ठीक है, पाई आर स्क्वेयर, ये हमारे पास क्या है फॉर्मूला है सर्कल के एरिया फाइंड आउट करने का। अब इसका एरिया प्लस इसका एरिया इज इक्वल टू इसके एरिया के। पाई रेडियस कितनी है 8 का स्क्वायर, नेक्स्ट फिर से पाई, फॉर्मूले के अंदर रेडियस कितनी है 6, इसका भी एरिया। अब इसके एरिया की बारी, पाई इसकी रेडियस आर ही है तो आर का ही स्क्वायर रहेगा। पाई दोनों तरफ से कॉमन ले लेते हैं, पाई बाहर आ गया तो यहाँ क्या बचा 8 का स्क्वायर प्लस अंदर पाई बाहर 6 का स्क्वायर, पाई आर का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36। अभी जो पाई थी इस तरफ मल्टीप्लाई में थी, इस तरफ आके क्या हो जाएगी हमारे पास डिवाइड में, आर का स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल हो गई। आर स्क्वायर एज इट इज 6 4 10, 6 3 9 10 आर स्क्वायर। अब जो स्क्वायर था इस तरफ आके हमारे पास क्या बन जाएगा रूट बन जाएगा। 100 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या होता है 10।
रेडियस हमारी जो यूनिट थी हमारी सेंटीमीटर में चली थी, तो हमारी रेडियस कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर। बस सिंपल है, इतना ही क्वेश्चन था। थैंक यू सो मच।